Hello everyone, I hope you everyone fine and solved the previous exercise 3.2. Okay, before starting exercise 3.3, firstly we will discuss the theory that is mentioned before 3.3 exercise. इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको बेटा पता चल जाता है हमने एक्सरसाइज में क्या करना है। जब हम थ्योरी पीछे वाली सारी पढ़ लेंगे तो हम इजीली जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे और ख़ुद भी कर सकते हैं। जब हमें जो है वो सारी पीछे वाली उसका पता हो, बैकग्राउंड पता हो और हमें चीज़ों का पता हो कि बेसिकली हमने करना क्या है। जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज आप लोगों के लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। इसके अलावा आपको जो है वो इसमें से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये जो आपके पास एक्सरसाइज से पहले जितना सारा कुछ एग्जाम्पल और थ्योरी टाइप सब कुछ दिया होता है तो उसको लाजमी आप लोगों ने करना होता है। ये नेसेसरी है, इसको आपने स्किप नहीं करना। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज़ अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन यू एवरीवन नाउ दैट इज़ प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम मैट्रिक्स पर कौन कौन से ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पर आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। बाय अ स्केलर मीन क्या है कि आप कोई भी सिंगल नंबर जो है वो लेंगे, आप उस नंबर को या रियल नंबर को या वेरिएबल को या कुछ भी आपको अगर गिवन है तो आप उस नंबर को जो है वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं आप रैंडम कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, लेकिन मैं पहले जनरल मैट्रिक्स की बात करूँगी। अब जनरल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, वो मैट्रिक्स एक तो रैंडम मैट्रिक्स में आपको नंबर्स में मेंशन दिए होते हैं। जैसे ये आपके पास एक मैट्रिक है, यहाँ आपको नंबर रियल नंबर लिख कर दिए हुए हैं। अब जनरल मैट्रिक्स वो होगा जहाँ पर आपको नंबर जो है वो मेंशन नहीं किए होंगे, सिंपल वो आपको फॉर्म दे देते हैं मैट्रिक की कि इस तरह से अब आपकी मर्ज़ी है उसमें आप कौन से नंबर पुट करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक जनरल मैट्रिक्स ले लिया है। जैसे कि मैंने कोई सा भी मैट्रिक्स ले लिया है ABC। इसका मतलब आप ABC की जगह कोई भी नंबर रियल नंबर या कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाता है। ये आपके पास क्या है, बेसिकली जनरल मैट्रिक्स है आपके पास। अब हमने जनरल मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मीन कोई भी आपके पास यहाँ पे रियल नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने रियल नंबर जैसे कि आपके पास होता है 2 4। अब ये जो है मैं मैट्रिक्स जनरल ले रही हूँ, इसलिए मैं रियल नंबर को भी जनरल वे में सपोज करूँगी। कोई भी नंबर जो है वो मैं ले लूँगी, एक्स ले लो या आप एक्स ले लो। रिप्रेजेंट करता है कि इनको रियल नंबर को, यानी इनकी जगह हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। क्योंकि मैं मैट्रिक्स जनरल ले रही हूँ, इसलिए मैं स्केलर भी जो है वो जनरल ही लूँगी कि 2 4 नहीं लूँगी। या आप 2 4 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जनरल नंबर लिया है क्योंकि बुक में जनरल नंबर है। तो आप उसको के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी कोई भी लेटर आप ले सकते हैं। आपकी बुक में ए से मेंशन है, इसलिए मैं ए को जो है वो लूँगी। तो ये मैंने मैट्रिक्स लिया है बेटा, इसको मैंने किसी भी जनरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो वो क्या बन जाएगा, के, यानी बाहर मैंने कोई सा भी नंबर लिख लिया है ABCDEF। तो जब मैंने इसको एक नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है तो वो सारे एलिमेंट्स के साथ 1 बाय 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी के जो है वो ए के साथ होगा, बी के साथ, सी के साथ, फिर डी के साथ, फिर ई के साथ और फिर एफ के साथ। यानी स्केलर नंबर सारे जो है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। डैट बिकम, तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, ए के, बी के, सी के, डी के, ई के एंड एफ के। अब आप यहाँ पे कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर मैं सपोज़ कर लूँ मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, जैसे कि मेरे पास मैंने 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया है, 2 2 एंड 1 1 ले लिया। ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स। और स्केलर मैंने कोई भी रियल नंबर ले लिया, 2 ही ले लिया। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या होगा, 2 2 4, अगेन 2 2 क्या बन जाएगा 4, 2 1 जा 2 और आपके पास
2 1 जा क्या आ जाएगा 2। तो दिस इज़ मीनिंग ऑफ बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। आपको इसकी समझ लगी होगी अच्छे से। आपकी बुक में यहाँ -1 के साथ एग्जांपल दी हुई है, वो भी हम जो है वो जब बुक में देखेंगे वो भी एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास बेटा स्टेप आता है, ऑपरेशन आता है। ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन को, एडिशन के ऑपरेशन को, या आप सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन भी कह सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक मिसाल का इकट्ठा ही होता है, इसलिए मैं इसको इकट्ठा ही बताऊंगी आपको। थोड़ा सा बीच में फ़र्क होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी, अब ये मैट्रिक्स की है यानी अब हम इसमें स्केलर की बात नहीं करेंगे, कोई से दो मैट्रिक्स की बात करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है ना आपके पास मैट्रिक्स का, तो हम इसमें 2 मैट्रिक्स लेंगे या 3 लेंगे या कितने भी मैट्रिक्स लेंगे तो उसको ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी किसी मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसका नंबर 1 पर ऑर्डर चेक करना है मैट्रिक्स का। यानी आपके पास अगर कोई से भी 2 या 3 कितने भी मैट्रिक्स है, आपने पहले क्या करना है उसका ऑर्डर चेक करना है। अब ऑर्डर मैंने आपको बताया है कैसे चेक करना है किसी भी मैट्रिक्स का। ऑर्डर जब आपके पास बेटा सेम होगा फिर ही जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह होगी। अदरवाइज़ अगर ऑर्डर आपका नॉट सेम है यानी सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 2 2 2, किसी भी आपने मैट्रिक्स ले लिया है, तो आपके दूसरा मैट्रिक्स 1 1 1 है, तो ये देखें इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है और ये भी आपके पास क्या है 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऐड नहीं होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास बेटा आ जाती है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, वो ये है कि आपने क्या करना, आपने कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को जो है वो ऐड करना है। मैंने आपको बताया कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के बारे में क्या होता है। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट पिछली वीडियोस में बताया है। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट में आपने अगर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरे में जो मैट्रिक्स ऐड करेंगे वो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। जैसे ये 2 है और ये इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट 1 है तो ये 2 1 में ऐड होगा। इसी तरह 2 है तो इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट 1 है तो ये 1 में ऐड होगा। इस सेंस में हमने ऐड करना है। क्या प्रॉपर्टी है या सब्ट्रैक्शन में भी कि आपने फर्स्ट क्या चेक करना है, यू हैव टू चेक द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देन सेकंड प्रॉपर्टी यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इसके अलावा नहीं करना। जब एग्जांपल करेंगे आपको समझ लग जाएगी। जैसे ये मेरे पास 2 है, इसका कोरोस्पोंडिंग क्या है 1 है, तो ये ऐड होगा 1 में 3 बन जाएगा। अब 2 है, इसका कोरोस्पोंडिंग क्या है 1 है, तो ये 3 में, इसका कोरोस्पोंडिंग ये वाला एलिमेंट, इसका कोरोस्पोंडिंग ये वाला एलिमेंट है, तो ये आपके पास इस तरह से जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो है सब्ट्रैक्शन भी ऐसे, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ माइनस हो जाएगा, आपको पता है। अब आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि मैट्रिक्स में जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती भी है कि नहीं करती, जो कि आपको पता है। आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती, जो कि हम बहुत बार करते आ रहे हैं। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले एक और वर्ड को एक्सप्लेन कर दूं कि आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है कंफर्टेबल ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन। आपके पास जो है वो कंफर्टेबल मीन ये हो जाता है कि कोई से भी अगर 2 मैट्रिक्स आपको गिवन है, क्या वो सूटेबल हैं एक दूसरे में एडिशन के, तो वो इसी सेंस में आपके पास सूटेबल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम जनरल रियल नंबर में बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास 2 और 4 है, अगर मैं 2 और 4 को ऐड करती हूँ और 4 और 2 को ऐड करती हूँ तो आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। देयर इज़ नो डिफरेंस बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ
रियल नंबर। तो प्लेस चेंज करने से आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। तो यही आप जो है वो प्रॉपर्टी, क्योंकि रियल नंबर है तो हम यही प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिक्स में भी रियल नंबर आपके यूज़ हो रहे हैं, तो हम यही प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे क्या मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं। अब ये देखें, ये रियल नंबर है, इसमें आंसर में फ़र्क नहीं आया। जब यही मैं रियल नंबर्स की जो है वो आपकी चेंज कर देती हूँ सिंबल, मैं माइनस में कर रही हूँ, ठीक है। तो ये माइनस वाले में आपके पास आंसर में फ़र्क आ जाएगा। एक के पास -2 आया और एक के पास 2 आया, यानी क्या मतलब हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस में एडिशन में तो होल्ड कर रही है, लेकिन आपके पास सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं कर रही। एडिशन में होल्ड कर रही है लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होल्ड कर रही। ये मैंने सिंपल रियल नंबर की जो है वो बात की है। अब आपको पता है मैट्रिक्स में भी रियल नंबर ही यूज़ होते हैं, इसलिए मैट्रिक्स में भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो होल्ड करती है, लेकिन आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन ही, सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती। तो ये आपको पॉइंट एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, एडिशन के लिए a प्लस बी कोई भी मैट्रिक्स है विच इज़ इक्वल टू b प्लस ए, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होगा। डैट बिकम a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी जगह चेंज करने से माइनस में उनका आंसर भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको इसका प्रूफ बोले कि प्रूफ करके दिखाएं, तो आप कोई से भी रैंडम नंबर लें, मैट्रिक्स लें, तो जब आप उसको करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। बुक में भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका सेम नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपने पॉइंट जो है वो याद रखना है, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये भी आपका हो गया जो कि आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैंने डिस्कस कर लिया। अब जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओनली। आपकी बुक में सिर्फ एडिशन को जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो है वो डिस्कस किया गया है, वो देख लेते हैं, जो कि आज हमारा जो है वो लास्ट जो है वो टॉपिक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको पता है बेटा कौन सी चीज़ होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स में, जो कि आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें 3 नंबर्स आ जाते हैं या 3 मैट्रिक्स आ जाते हैं। आपको हर ये कब से पढ़ा हुआ है, a प्लस बी, पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, प्लस c इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आ जाती है एडिशन में। तो मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, किस में, एडिशन में होल्ड करता है। तो इसका भी अगर आपसे प्रूफ बोलेंगे तो वो बुक से देख लेते हैं, इजी है, ये सिर्फ लेंथ ही होता है आपके पास ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन नेक्स्ट जाकर, लेकिन ये इजी होते हैं, इजीली हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको अगर 3 मैट्रिक्स गिवन है तो आप a प्लस बी फाइंड करेंगे और उसका आंसर उसके आंसर में c ऐड कर देंगे। इसी तरह a है तो उसके आंसर में b प्लस सी का आंसर ऐड कर लेंगे। ये हम करेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट ऑपरेशन आ जाता है बेटा, वो आता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन, लास्ट वाला आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स, या आप 2 नहीं लिखना, आप मैट्रिक्स लिख दें, ठीक है, मैट्रिक्स। तो इसमें आपके पास बेटा क्या आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में, कि आप जो है फर्स्ट वाले ऑपरेशन में आप फर्स्ट वाला जो हमने डिस्कस किया उससे स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हम मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैं अभी नहीं करवाऊंगी, ये हमारी 3.4 एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो पहले हम 3.3 करेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैंने आपको वैसे बताया है कि अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन अलजबरी कौन से है, तो वो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स होगा, और उसमें लास्ट पे थर्ड नंबर पर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम बुक में देख लेते हैं बेसिकली बुक हमें क्या कहती है इसके बारे में। तो वही सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हुई हैं। अब देख लें, इसमें आपके पास बुक में देखें अलजबरिक ऑपरेशन है,
फर्स्ट वाला मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है, स्केलर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 जो कि हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसका एक्सरसाइज 3.3 में यूज़ नहीं होगा, 3.4 में होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर देखें, रैंडम कोई भी मैट्रिक्स पिक किया और उसको मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वही आंसर आंसर आएगा। जब आप पढ़ेंगे आपको समझ लग जाएगा, क्योंकि मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाता है एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखें, टू मैट्रिक्स इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर होगा फिर ही ऐड होंगे, दीज कैन बी एड, ये चीज़ याद रखनी है। सेम ऑर्डर नहीं होगा तो वो नहीं ऐड होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ए प्लस बी, ठीक है, इज़ द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज़ को हम ऐड करेंगे। अब ये देखें, अब एग्जांपल दी है, ये ए और बी है, आपको बोला है ए प्लस बी और बी प्लस ए को जो है मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बताया था, इसको सेटिस्फाई करके दिखाएं, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए, पहले मैंने a प्लस बी को फाइंड किया, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट में 3 को 4 से ऐड करना है, डैट बिकम 7। 8 को किससे ऐड करना है, 1 से ऐड करना है, तो डैट बिकम 9। 2 को किससे ऐड करना है, -2 को, 2 - 2 डैट बिकम 0। अब 5 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट कौन है, 3, तो डैट बिकम 8। 3 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या है, 0, डैट बिकम 3, 3 + 0 0, 1 + 6 डैट बिकम 7, 6 + 2 डैट बिकम 8, 0 + 3 डैट बिकम 3, 7 + 4 डैट बिकम 11। तो ये a प्लस बी आ गया। अब आपने b प्लस ए करना है, तो b प्लस ए का आंसर भी देखिए सेम आया है। इट्स मीन आपके पास ये क्या है, ये होल्ड करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। आप इस सेंस में भी इसकी एग्जांपल दे सकते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए, अदरवाइज इस तरह से पूछा नहीं जाता। मोस्टली जो है वो आपको क्वेश्चन ही दिया जाता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब यही सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई है। अब उन्होंने आपको सोल्व करके भी दिखाया है, दिस इज़ a माइनस बी, और a माइनस बी का आंसर क्या है, 2 3 2 7। और जब मैंने b माइनस ए किया है तो -2 -3 -2 -7, तो नंबर वही है लेकिन सिंबल चेंज हो गया। और जब सिंबल चेंज हो जाए तो आपके पास वो आंसर सेम नहीं रहता। तो ये आपके पास नॉट इक्वल टू आ गया, इट्स मीन इट नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट जो एग्जांपल दी है, उन्होंने बोला है ये मैट्रिक्स है और ये भी बी वाला ये है, देन फाइंड a प्लस बी और b माइनस ए इफ़ पॉसिबल। अगर उन्होंने बोला पॉसिबल हो, अब पहले तो आप ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। ठीक है, 2 रोज़ है, 2 कॉलम्स है। लेकिन जब मैंने इसका ऑर्डर चेक किया, इसका ऑर्डर 2/3 है, 3 रोज़ हैं और जो है आपके पास 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर इज़ नॉट सेम, ऑर्डर इज़ डिफरेंट। और मैंने आपको बताया इफ़ ऑर्डर इज़ नॉट सेम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द मैट्रिक्स। तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, तो आप आंसर लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2/2 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ 2/3, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द मैट्रिक्स। तो इसका आंसर आप इस तरह से राइट कर सकते हैं। लास्ट पर आपके पास आ जाता है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कम्यूटेटिव लॉ वही जो मैंने आपको प्रीवियस बताया कि वो होल्ड करता है, ये आपने याद करना है। ठीक है, इसको बाकी कोई ज़रूरत नहीं है ये सारा कुछ करने की। ये एग्जांपल दी आप देख लीजिएगा, प्रीवियस एग्जांपल भी इसमें लिख सकते हैं अगर आपसे प्रूफ पूछ लिया गया। अब एसोसिएटिव लॉ में आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, ये भी होल्ड करती है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। देखें, आपने पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, फर्स्टली आप ब्रैकेट वाले को ऐड करें, उसका आंसर इसमें ऐड कर दें। ठीक है, इसका आंसर ये है, ऐड करके ये आंसर आया, तो ये इसका आंसर है और ये जो है राइट हैंड साइड का है। तो देखें दोनों आंसर सेम है, इट्स मीन जो है वो आपके पास ये होल्ड करती है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।